हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग क्लास एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके 50 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वाले वीडियो में कि कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं। क्लास एमए में आपके होम साइंस के टोटल पेपर 4 हुए थे, जिसमें से हमने 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। अब हम आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ पेपर के कि इसमें कौन कौन से आंसर आपके सही हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है विकास संचार है। विकास संचार क्या होता है? तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है विकास के लिए संसाधन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। संचार क्या है? विकास के लिए एक संसाधन का काम करता है। दूसरी बात दी हुई है सामाजिक परिवर्तन के लिए अग्रदूत है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। संचार के माध्यम से समाज में लगातार कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। तो संचार क्या करता है? समाज में परिवर्तन का काम भी करता है। तीसरी बात दी गई है दान के लिए एक दृष्टिकोण है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्रेस सूचना ब्यूरो का एक घटक है, तो ये बात भी सही है। तो पहला दूसरा चौथा आपका सही हो जाएगा। पहला चारों ऑप्शन में आपका पहला तीसरा चौथा का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पहला और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका करेक्ट आंसर, इसलिए आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। हम जब भी आंसर को लगाते हैं तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें जो आपका करेक्ट आंसर लगाएंगे वो है आपका सी, क्योंकि पहला और दूसरा ही सही दिया हुआ है, पहला ही दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत सारी प्रासंगिक जानकारी गुम होने का क्या कारण है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जानकारी की मात्रा। अगला क्वेश्चन है कठपुतलियों से एक कहानी विकसित करना, एक विज्ञान अवधारणा तैयार करना और फिर कठपुतली खेल के रूप में एक छोटे समूह में प्रस्तुत करना। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सक्रिय भागीदारी, तो बिल्कुल सही बात है। कठपुतली के खेल में हमें सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। अगला ऑप्शन है बातचीत, तो बातचीत भी हमें देखने को मिलती है। कठपुतली के खेल में हमें बातचीत ही तो देखने को मिलती है, बातों के माध्यम से ही तो हमें कहानी समझ आती है। तीसरा ऑप्शन है वापसी, तो वापसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और चौथा ऑप्शन है आपका अरुचि, तो अरुचि भी नहीं होती है हमें कठपुतली के खेल में। कठपुतली का खेल देखने में हमें इंटरेस्ट आता है। तो दो बातें आपकी यहाँ पे सही दी हुई हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में प्रेषक यानी कि सेंडर किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है बोल सकता है, बोल करके सामने वाले को अपनी बात समझा सकता है। दूसरा ऑप्शन है लिख सकता है, लिख करके कम्युनिकेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तीसरी बात दी हुई है चित्र बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, चित्र बना करके भी सामने वाले को अपनी बात समझा सकता है। चौथा ऑप्शन दिया है कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है एक्ट कर सकता है, अभिनय कर सकता है। इन सभी के माध्यम से, यानी कि इन चारों के माध्यम से एक सेंडर क्या कर सकता है? सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकता है और सामने वाले को अपनी बात समझा सकता है, अपने विचारों को साझा कर सकता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संचारक को राय धारकों के बारे में मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता पृष्ठभूमि, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक वातावरण रवैया, तीसरा ऑप्शन है ग्रहणशीलता स्वभाव, चौथा ऑप्शन है क्षमताएं। तो ये चारों ही बातें संचारक को राय धारकों के बारे में हेल्प करती हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है खराब स्वस्थ रहने से किसी का क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, स्वास्थ्य शारीरिक सामाजिक और मानसिक कल्याण की स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ही स्वस्थ है तो हम उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे। हम कैसे व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे? जो शारीरिक सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, ऐसी स्थिति को हम कल्याण की स्थिति के रूप में गिनते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मीडिया समाज के परिवर्तन का तंत्र है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, डेनिस मैकवेल ने ये बात कही है कि मीडिया क्या है? समाज में परिवर्तन का एक तंत्र है, चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और मीडिया क्या करता है? समाज में परिवर्तन का काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका मैचिंग वाला। इस वाले पेपर में काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले 3 पेपरों के मुकाबले।
तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो पहला है गरीबी अल्प विकास के बराबर है, तो इसको मैच करेंगे हम तीसरे से, सरकार जनता की ओर है। दूसरा ऑप्शन है आपका नीचे की ओर पदानुक्रम, तो इसको मैच करेंगे हम पुराना प्रतिमान है। तीसरा ऑप्शन है आपका जनसंचार, तो जनसंचार क्या है, विकास में अहम भूमिका निभाता है। अगला ऑप्शन है रेडियो, तो रेडियो क्या है, हर गांव में पहुंचने के योग्य है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और डी का पहला, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनको जब हम मैच करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से ही हम इनको मैच करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑप्शन उससे मैच नहीं हो रहा होता है, जो अगला ऑप्शन दिया हुआ होता है, लेकिन बाकी के अगर 3 मैच कर रहे हैं तो चौथा हमें ऑटोमेटिकली उससे मैच कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे बहुत सारे नेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलाइए। तो पहला है इसमें आपका स्लाइड, तो स्लाइड को मिलाएंगे हम चौथे से, प्रक्षेपित दृश्य सहायता। रेडियो को मिलाएंगे हम ऑडियो एड से। चार्ट को मिलाएंगे हम गैर प्रक्षेपित दृश्य सहायता से। वीडियो को मिलाएंगे हम प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य सहायता से। तो इसलिए हम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि पहले का चौथा, बी का आपका तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे निकल करके आया है ए। अगला क्वेश्चन है विकास का सबसे आवश्यक पहलू क्या है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा नवाचार। नवाचार के माध्यम से भी हमारे समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है संचार के लिए जिन समूहों को ध्यान में रखा जाता है वे कौन से हैं? तो पहला है सांस्कृतिक समूह, दूसरा है सामाजिक समूह, तीसरा है पारिवारिक समूह और चौथा है संदर्भ समूह। तो इन समूहों को ध्यान में रखते हुए ही संचार की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है समुदाय तक संदेश पहुंचाने में कौन से 2 दृष्टिकोण अच्छे हैं? तो पहला है सहभागी दृष्टिकोण, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रशिक्षण और भ्रमण दृष्टिकोण, तो ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कमोटेड विशिष्ट दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है आपका समुदाय द्वारा सीधा दृष्टिकोण। तो इस क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए, पहला और दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम को लॉन्च कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी, सन 2010 में इसको लॉन्च किया गया था इंस्टाग्राम को। अगला क्वेश्चन है संचार के दिए गए माध्यमों के क्रम को उनके प्रारंभ होने के वर्षों के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था आपका रेडियो। कब आया था ये? 1906 में। अगला आपका आया था फिल्में कब आई थी आपकी? 1909 में। फिर उसके बाद आया आपका प्रिंट मीडिया कब आया? 1896 में। उसके बाद आपका आया है टेलीविज़न कब आया? 1924 में। तो सबसे पहले आपका रेडियो आया था, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पहले रेडियो आया, उसके बाद फिल्में आई, उसके बाद प्रिंट मीडिया आया, उसके बाद टेलीविज़न आया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है SMCR मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, डेविड बर्लो ने इसको प्रस्तुत किया है, इस वाले मॉडल को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, शोर क्या कर सकता है? संचार की प्रक्रिया में बाधा कर सकता है। अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं और लगातार शोर हो रहा है तो हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सामने वाले से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार में फीडबैक का एक रूप नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, TRP। अगला क्वेश्चन है लोक मीडिया अक्सर भरा रहता है। तो ऑप्शन है आपका स्वच्छंदता से, दूसरा ऑप्शन है आपका ऊष्म से, तीसरा है आपका हास्य से। तो ये तीनों ही क्या है? लोक मीडिया इससे भरा हुआ रहता है।
तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभियान महिला सशक्तिकरण के संबंध में दोहरे उद्देश्यों का समर्थन करता है? तो आपका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बी और सी आपके सही हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया के प्रकार हैं? तो पहला है इसमें इंस्टाग्राम, दूसरा है ब्लॉग और तीसरा है आपका यूट्यूब। तो ये तीनों ही क्या हैं? सोशल मीडिया के प्रकार हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार की दो प्राथमिक भूमिकाएं क्या हैं? तो पहला है इसमें परिवर्तनकारी भूमिका है, बिल्कुल सही बात है, संचार के माध्यम से परिवर्तन होता है। दूसरा है इसमें सामाजिक भूमिका है, तो संचार क्या करता है? सामाजिक भूमिका निभाता है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को संचार के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है आपका प्रेषक, यानी कि सबसे पहले आपका सेंडर का होना जरूरी है जो मैसेज दे रहा है। उसके बाद उसके पास एक संदेश होना जरूरी है। उसके बाद है आपका एनकोडर, यानी कि जो उसके पास संदेश है वो उसको एनकोड करेगा। उसके बाद है उसको फिर वो डिकोड करेगा और सामने वाला उसको रिसीव करेगा, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का विकास से क्या संबंध है? तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, दोनों क्या है? सह संबंधी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मॉडल को विकसित राष्ट्रों का प्रतिमान कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, मिश्रित मॉडल को विकसित राष्ट्रों का प्रतिमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समसामयिक घटनाओं पर टिप्पणियां पारंपरिक लोक मीडिया फॉर्म में पेश की जा सकती हैं। तो पहला है इसमें तमाशा, दूसरा है यात्रा, तीसरा है कीर्तन और चौथा है बवई। तो इन चारों के माध्यम से क्या हो सकता है? पारंपरिक लोक से मीडिया फॉर्म पेश किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, पोस्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पोस्टर के माध्यम से हम समाज में क्या लाते हैं? जागरूकता लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेश के 3 घटक कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, शब्दों का होना जरूरी है, कौशल यानी कि हमारे पास स्किल्स होनी जरूरी है, उसके बाद हमारे पास कोड होना जरूरी है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और प्रत्येक समूह को चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए एक उप विषय निर्दिष्ट करता है। किस प्रकार का संचार मॉडल इस संबंध में उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉडल। इसके माध्यम से हम स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि असेसन और रीजन दिया हुआ है। तो असेसन में दिया हुआ है जनसंचार एक लेन देन की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है। रीजन दिया हुआ है अधिकांश जनसंचार स्थितियों में संचारक और दर्शक अतुल्यकालिक संबंध में होते हैं, तो ये दोनों ही बातें सही की गई हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जानकारी को जन जन तक फैलाना हो तो कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त रहेगा? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जनसंचार माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सूचना को जन जन तक फैला सकते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक सोशल नेटवर्क नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इवे क्या है? आपका सोशल नेटवर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी है जो भारत में मीडिया को सरकारी नीतियों और परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करती हैं? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, PIB। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक संचार का एक प्रकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के लोगों पर सच्चाई की जीत को अंकित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पंचायती राज का जनक कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी का आविष्कार किसने किया? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जॉन लोगी वेयर ने टीवी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पहला प्रेस अध्यादेश कब जारी किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 1823 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मीडिया नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, टीवी। बाकी के 3 क्या है? पारंपरिक मीडिया के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजिस्टर विकसित करने वाली टीम का हिस्सा कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, जेई लिलियन फील्ड। बाकी के 3 क्या हैं? इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM कब शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 12 अप्रैल सन 2005 में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोगों के व्यवहार को बदलना या बनाए रखना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदूत एक ई-गवर्नेंस परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, सन 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। किसको? फेसबुक को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका मैचिंग वाला। तो कठपुतलियाँ क्या है? कठपुतलियाँ हैं आपका पारंपरिक संचार का तरीका। चार्ट क्या है आपका? ग्राफिक सहायता। कंप्यूटर क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट क्या है आपका? मास मीडिया। तो पहले को मैच करो आपका तीसरे से, तो पहले में तीसरा। बी को हमने मैच किया पहले से, तीसरे को हमने मैच किया दूसरे से, और चौथे को हमने मैच किया चौथे वाले ऑप्शन से। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अविश्वास का एक प्रकार है, वो है आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भाषा या अर्थ संबंधी बाधा। अगर हमारी भाषा सही नहीं है, यानी कि हमारे शब्द सही नहीं है, उसका अर्थ सही नहीं है, और तो सामने वाला उसका अर्थ ठीक तरीके से नहीं समझ रहा है, तो ये क्या है? एक अविश्वास का प्रकार है संचार की प्रक्रिया में। यानी कि जो हम बोल रहे हैं और सामने वाला हमारी भाषा को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहा है, हमारे शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तो ये क्या है? एक संचार का अविश्वास का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, छोटे आकार के कागज की एक मुद्रित शीट जिसमें किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी होती है, तो वो क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, लीफलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के उपयोग के माध्यम से सहभागी संचार सुनिश्चित किया जा सकता है। तो पहला है सामुदायिक रेडियो, दूसरा है सहभागी वीडियो, तीसरा है नुक्कड़ नाटक, चौथा है आपका सार्वजनिक भाषण। तो इन सभी के माध्यम से भी क्या होता है? संचार हो सकता है, संचार को सुनिश्चित किया जा सकता है, संचार की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने संचार के लिए संगठन को अनिवार्य रूप से जिम्मेदार किया। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, यूनेस्को को। अगला ऑप्शन है, गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित एक आवश्यक गतिविधि है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रदर्शन गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित एक आवश्यक गतिविधि है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि मैम हमको इस क्वेश्चन का आंसर ये सही लग रहा है। बाकी का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और तब तक के लिए खुश रहें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।